जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 118 पर राम मुनिजन अनुभूत वस्तु है, दोहा नंबर 1। श्री रामाय नमः, 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 श्री रामाय नमः। ईश्वर सत्ता है नहीं, करते गुणी व्यवहार, भद्र नहीं वह यों कहे, लौकिक दर्शनवार, सैद्धांतिक मतवाद का ईश नहीं कहलाए, उसका होना मिट गया, यह युग रहा बता। इतने भारी दुख है, महाव्याधि बहुरोग, इनका करता ना ईश है, कहे दार्शनिक लोग। इतने भारी दुख है, महाव्याधि बहु रोग, इनका करता ना ईश है, कहे दार्शनिक लोग। श्री रामाय नमः, 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 श्री रामाय नमः। सो ईश्वर सत्ता है नहीं, ऐसे गुणीजन विवाद करते हैं कि भाई ईश्वर की कोई सत्ता नहीं है। और फिर लौकिक दर्शनवाद के लोग कहते हैं कि भद्र नहीं वह यूं कहें, ऐसा कहते हैं। फिर सैद्धांतिक मतवाद का ईश नहीं है, ऐसा कहते हैं। उसका होना मिट गया, ये युग रहा बताए कि मिट गया वह। इतने भारी दुख हैं, महाव्याधि बहु रोग, इनका करता न ईश है, कहीं दार्शनिक लोग। सो ये सारी कौन है? बुद्धि देखने वाले, राइट। और बुद्धि से तो प्रभु ईश्वर जाने ही नहीं जाते, उनको जानने के लिए तो बियॉन्ड जाना पड़ता है। देह, मन, बुद्धि, इन सब के पार जाकर ही उनका पता लगता है, उनकी समझ आती है, और बहुत फिर कृपाएं ही कृपाएं होती हैं। या बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर महाराज लिखवा भी रहे हैं और फिर शेयर भी करवाते हैं, न केवल यहाँ पर बल्कि जो हम बैठ के करते हैं वहाँ पर भी। बच्चों की बैठक चल रही थी तो मैं उनके साथ शेयर कर रही थी न्यू जर्सी का सारा ट्रिप, और हम उनके बाद ये सब शेयर करने के बाद वो चुप करके सुन रहे होते हैं। उसके बाद उनसे वो होता है कि बताइए क्या सीखा। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और आप देखेंगे कि अगर 5 बच्चे बैठे हैं या 4 बच्चे बैठे हैं, उन सब की अगर वो ध्यान से सुन रहे होते हैं तो उन सब की थिंकिंग बहुत अलग होती है और हर कोई अपने अनुसार सोच कर रहा होता है। एक बच्चे ने कहा कि गुरुजनों का मानना चाहिए, जो शिक्षाओं का पालन करना चाहिए हर हाल में। तो वहां पे बच्चे को कहा कि यस, बिल्कुल पालन करना चाहिए, लेकिन गुरुजनों की जो शिक्षाएं हैं वो अपनी अपनी समझ के अनुसार हमें आती हैं, राइट। ऐसा नहीं कि सारे के सारों को समझ सेम तरह से होती है, नहीं, सबको समझ सेम तरह से नहीं होती। कईयों के लिए सत्संग प्रायोरिटी होती है, कईयों के साथ परमेश्वर के साथ जुड़े रहना प्रायोरिटी होती है, कईयों के साथ और बाकी काम करने प्रायोरिटी होती है। तो ये इस तरह से डिफरेंट चीजें होती हैं प्रायोरिटाइज करना। कई प्रभु को प्रायोरिटी देते हैं, पर ये सबकी अपनी अपनी समझ पे डिपेंड करता है। फिर एक बच्चे ने कहा कि आपको जीवन में आपको नापसंद करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपने चलते जाना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, मजा आ गया। और जिस तरह से बच्चे ने फ्रेम किया था, तो कहते आपको घृणा भी करेंगे आपसे बहुत ज्यादा, और आपका ये सारे लोग तो पसंद भी नहीं करेंगे आपको, और आपको तो लेकिन जिसमें आप बिलीव करते हैं आपको उस रास्ते पे चलते जाना है। उनको बिल्कुल सही कहा। और उसमें उनको ये भी बताया कि हाँ, इग्नोर करना आना चाहिए। इग्नोर करने का मतलब ये नहीं कि हम अपने ऊपर बीमारी ले लें, राइट, कि हम अंदर अंदर लेते जाएं। ये नहीं होना चाहिए। ये कला आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। और ये तो हमारा जो कैलेंडर आया है बहुत सुंदर है वो उसमें वो कला बताई है कि मैं क्या हूँ और मैं कैसे अकेले चलने की क्षमता रखती हूँ या रखता हूँ। मेल फीमेल डजंट मैटर। फिर एक बच्चे ने कहा, तो कहते जब आप बता रहे थे कि साधिका जी ने पुरुषों के लिए अलग स्थान, घर में सत्संग था, घर में बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन हमें महाराज ने सिखाया कि चाहे घर में सत्संग हो वैसे ही सेट करो, मानो श्री राम शरणम में सेट कर रहे हो, इस तरह से ही उन्होंने सिखाया हमें। तो उन्होंने कहा, बच्चे ने कहा उनके घर भी सत्संग होता है। तो वो कहते मुझे 3 दिन से मुझे महाराज अंदर से आ रहा कि अलग करके रखो। मतलब उनके घर सत्संग होता है, चाहे थोड़े लोग आते हैं, लेकिन उनकी सेटिंग ऐसी नहीं थी। कहते मुझे 4 दिन से आ रहा था, और आज जब आपने बोला तो मुझे यही मैंने सीखा कि जब प्रभु बोल रहे होते अंदर से तो हमें काम करना चाहिए। उसे ये नहीं सोचना चाहिए, अच्छा पोस्टपोन नहीं करना चाहिए या इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और कई बच्चे साधनारत होते हैं, ग्रहणशील होते हैं, और प्रभु की बहुत बहुत कृपा होती है उन पर। तो अगर उनको इस तरह का महसूस होता है, महाराज अंदर से बोलते हैं, तो मानना चाहिए। जितना मानेंगे अपने अंदर की आवाज को, जितना मानेंगे अपने अंदर की बात को, उतना वो और सुनेगा। सबको बोलते हैं, सबके साथ बात करते हैं, क्यों? सबके अपने राम हैं, राइट, भीतर। तो इसलिए जितना हम उन्हें सुनेंगे अंदर को, उतना वो प्रेरित करेंगे। फिर उसी बैठक में महाराज ने फिर बोले, तो मैं उन्हें बता ही रही थी कि कैसे तो मैंने बताया कि कैसे साधिका जी ने कहा कि महाराज आपने मुझे बताया नहीं। तो महाराज बैठक में बोले, क्योंकि तुम्हें पता था इस बात का, इसलिए नहीं बताया। तुम्हें पता था इस बात का कि ऐसे करना है, इसलिए नहीं बताया। तो बच्चों को भी कहा कि आप लोगों को भी पता है अब कैसे सत्संग में बैठना है, कैसे करना है। तो
जब आपको प्रभु को पता है कि उन्होंने आपको सिखा दिया है ये सब, तो ये सब करना है, ये चीज है। तो बहुत इंटरेस्टिंग, स्पेशली बच्चों की पर्सपेक्टिव देख के बच्चों उसमें से क्या लेते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। और ऐसे बच्चे जो होते हैं विरले होते हैं, इनके साथ स्कूल में भी कईयों के साथ स्कूल में भी टीचर्स पार्शियलिटी करेंगी, मित्रगण ऐसे बनेंगे, लेकिन ये चलते हैं सत्य के रास्ते पे। जरूरी नहीं सबकी पर्सनैलिटी एक जैसी हो, लेकिन अंदर से इनके सब चल रहे होते हैं, से बहुत ही अच्छा रहा। फिर एक साधक जी कहते जी हम जाप पाठ कर रहे हैं, ओके बहुत अच्छी बात है। फिर कहते मेरी माता जी भी अब करती हैं जाप, बहुत अच्छी बात है। तो उनका कोई चीज अड़ी पड़ी है, तो कहते जी आप अर्जी वो इधर उधर भटकते हैं, कभी इधर वाले गुरु जी को सुनेंगे, कभी उधर वाले गुरु जी को सुनेंगे। तो उनका थोड़ा सा काम धंधा ऐसे ही रहता है, भटकाव का। ये भी भटकाव होता है, राइट। अब स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में बैठ के उनके शब्द नहीं पसंद आ रहे, इधर उधर जा रहे हैं, उधर वाले गुरु जी, उधर वाले गुरु जी, तो चाहे वो श्री रामचरणम की चाहे वो भटकाव ही है, क्लियर इंडिकेशन है भटकाव का, राइट। सो तो कहते हैं जी आप अर्जी लगा दीजिए स्वामी जी के। तो उन्हें कहा कि अरे जाप कर पा रहे हैं, इससे बड़ी अर्जी क्या होगी। माता जी भी जाप कर पा रही हैं, जो कि हर समय डिप्रेशन में रहती, इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी। लेकिन साधकों को राम नाम जपना उपलब्धि नहीं लगती, और उन्हें होता है कि हमारा भौतिक काम हो जाए तो वो उपलब्धि है। नो, संतों के अनुसार राम नाम जपना ही परम सौभाग्य है। और वो जो छुट्टे पुट्टे काम है, ऑफ कोर्स जब आपके उतना नाम जाप हो जाएगा जिससे जो आप खर्च करना चाहते हैं उस चीज पर फिर खर्च हो जाएगी लेकिन वो निष्काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से तो कामना बनी पड़ी है, राइट। या और आप देखेंगे कि जब कामना पूर्ति होती, जाप होता नहीं है, जाप नहीं होता फिर, क्योंकि वो चीज मिल गई, अब नहीं जाप होता। तो इसलिए जब तक जाप कर रहे हैं तब तक सौभाग्य जगा हुआ है, और उसे सौभाग्य जगा ही मानिए अब क्या करें, इधर उधर भटकेंगे तो फिर बुद्धि भी तो ऐसी होगी कि जो कोहिनूर है मिल रहा, उसको कोहिनूर ना समझ के कोयला चाहिए तो कोयला के पीछे मांगते जा रहे हैं, हाथ आगे फैलाए हुए मांगने के लिए कोयले के पीछे। प्रभु कृपा होगी तो कोहिनूर को कोहिनूर मान सकेंगे और कोयला जहां बैठा उसे बैठे रहने देंगे नहीं, या उस कोयले के कारण ही तो ये परम सौभाग्य जागा है कि राम नाम नियमित तौर पे जप रहे हैं। संतों की दृष्टि तो सत्य की दृष्टि होती है, संतों की दृष्टि काम चलाऊ नहीं होती, वो सत्य ही कहते हैं, सौभाग्य ही जगह है कि राम नाम जप रहे हैं। हमारी दृष्टि अभी संतों की दृष्टि जैसी नहीं होती, तो हमें कोयले पसंद आते हैं। तो हम परमेश्वर से हमें अरदास यही करनी चाहिए, महाराज जैसी आपकी दृष्टि है राम नाम के प्रति, हमारी भी दृष्टि वैसी ही हो, हमारा सौभाग्य संपूर्ण रूप से जगे, राइट। कि हमारी दृष्टि भी आप जैसी दृष्टि हो राम नाम के प्रति, तभी तो बात बनेगी, राइट। तभी तो आनंद आएगा। अभी तो हम कर रहे हैं क्योंकि हमें करना है ताकि कोयला मिल जाए राइट। ताकि कोयला मिल जाए। यहाँ बिल्कुल ये नहीं पता कि कोहिनूर ही मिल रहा है, उसे संजोते जाए और उसमें आनंद आएगा। राम नाम अनुराग सफल सिद्धि करे साधना, राम नाम अनुराग, राम नाम लेते समय आनंद आए, राम नाम सुनते समय मस्ती आए, राम नाम गाते समय सुपर डुपर डोपामीन हो हाँ सो कहे तो फिर राम नाम का नशा हो, नशेड़ी राम नाम के बिना कुछ पिए बिना कुछ सूंघे
या ऐसी ऐसी कृपा, ये कृपा है, बहुत जबरदस्त कृपा है। सो या और महाराज, स्वामी जी महाराज कहते हैं हमारे सत्संगों में संभव होती है। यस, एब्सोल्युटली संभव होती है यार, बिल्कुल। सो इसलिए धन्यवाद मानिए हम सब धन्यवाद माने कि हम राम नाम जप पा रहे हैं, कृपा बरस रही है, राम नाम सुनने को मिलता है, राम नाम गाने को मिलता है। या ये बात है। तो एक जगह पर एक साधक जी बोले कि वे ऑनलाइन भी बड़ा कर पार्टिसिपेट किया उन्होंने, और फिर करते हैं और ये टॉक्स भी सुनते हैं। तो कहते हैं, तो देखिए जब आप ऐसा निष्काम भाव करते हैं तो गुरु महाराज बहुत कृपा करते हैं। ऑनलाइन सत्संग में जिन लोगों ने भी योगदान दिया, उनको महाराज ने सत्संग दिया इतना भारी भरकम कि इन्होंने सीखा है कैसे सत्संग करते हैं, इन्होंने ये किया है, वो किया है, सारा जैसे एक साधक तैयार महाराज करते हैं सेवा करने के लिए, तो उनको भी मिल गया। स्ट्रेंजर्स ऑफ स्ट्रेंज, मैं सोचती थी कि ये इनको कहाँ से, और जब ये मुझे बताने आए कि अनुपमा जी हमारे यहाँ पे मंदिर है और मुझे श्री अमृतवाणी जी गाने की, मैंने कहा तेरी देखो ये बच्चे थे तो इनको कहाँ से मिल गई सेवा। तो कहते हैं कि वहाँ पे ऑफ कोर्स वो बहुत पॉश है एरिया, और वहाँ के जो मंदिर के लोग हैं वो बड़े बहुत रीस लोग हैं, तो उनको वो अमृतवाणी जी उन्हें पसंद है और गुरु पसंद नहीं है और नियम वगैरह पसंद नहीं है, राइट, जैसे टिपिकल रीस होते हैं। तो उन्होंने कहा कि वे सत्संग करते हैं फिर उसके बाद चले जाते हैं, क्योंकि वो अपना कार्यक्रम करते हैं, नाचते नूचते हैं, खाते खुते हैं, पर मैं नहीं बैठता, मैं चले जाता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो सत्संग आपको गिफ्ट हुआ है, ये आपको गिफ्ट हुआ है उनका तो कुछ होगा कि उनके कोई कर्म ऐसे होंगे जो उनको श्री अमृतवाणी जी का पाठ करने को मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है वो भी। लेकिन जो सत्संग मिला है ये तो आपको मिला है जी, ये तो आपको दिया स्वामी जी ने, और वो आपका स्पेस है। आप उस सत्संग को, उस अमृतवाणी जी का पाठ जो आपको मिला है, उसे कैसे अपग्रेड करते हैं ये आप पे है, राइट। अभी आप सिर्फ वो पढ़ के कर रहे हैं, अमृतवाणी जी हाँ गा रहे हैं, अब लेके जाइए अपना ऐप और बजाइए साथ में तबला, अपना स्पीकर लेके जाइए और उसको एनहेंस कीजिएगा, राइट। अब उस पर कीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिएगा, और वो जो छोटी सी स्थान महाराज ने, स्वामी जी महाराज ने आपको बख्शी है, उसको अपग्रेड करते जाइए, उसी स्थान को अपग्रेड करते जाइए। आपके हाथ में, सो आप कर सकते हैं। सो और फिर और आगे हिम्मत बनती है तो हारमोनियम पे कीजिएगा और ऐप कीजिएगा, बिल्कुल वो स्थान ही आपको महाराज ने दिया है। जब तक है वहां पर अपना उच्च कोटि का सत्संग कीजिएगा। ऐसा नहीं कि महाराज टेस्ट नहीं लेते, और जगह पे जहाँ वो पोस्ट करते हैं तो वहाँ अमृतवाणी लिखा होता है, तो वहाँ पे वे बोलते हैं कि आप यहाँ पे ये लिख रहे हैं, आप अमृतवाणी जी लिखिएगा, बिल्कुल बोलते हैं। आप स्वामी जी नहीं डालते तो वो डिलीट मारते जाते हैं, वो उनका कर्म है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें स्वामी जी महाराज बिल्कुल देखते हैं और फिर कृपा बरसाते हैं कि हम अपने गुरु महाराज के लिए, हम अपने सत्संग के लिए खड़े हुए हैं और उसे अपग्रेड कर रहे हैं। यस, उसको एनहांस करते जाइए, उसे और ऊंचा बनाइए। जितना सुंदर अपना छोटा सा सत्संग बना सकते हैं, उच्च कोटि का बनाते जाइए बनाते जाइए। देयर इज नो लिमिट, राइट। बहुत सुंदर। सो ये सब अपने हाथ में महाराज ने दे रखा है। जो जो कर सकते हैं वे करते जाए, जो जो इनकरेज करते हैं दूसरे को करो ऐसे, वो करते जाए। जिसके बस में जो है वो करता जाए, राइट। और अगर बस में नहीं भी है फिर भी करता जाए है कि नहीं बस में फिर भी करे, बिल्कुल। हमें पता है हमारा बस नहीं चलता, कोई बात नहीं, हमारे प्रारब्ध ऐसे हैं, पर फिर भी करता जाए।
यू नेवर नो कौन सा बीज प्रस्फुटित हो जाए। या बिल्कुल। सो गुरुजनों का अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। आइए सीधे सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।